जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से एक एक्सपीरियंस आप लोगों को सुना रही हूँ। तो ये जो भैया हैं, इन्होंने एक दिन सपने में देखा कि ये बाबा किसी मंदिर गए हैं, बाबा बालकनाथ के। और ये वही मंदिर था जहाँ ये 18 साल पहले गए थे। उसके बाद कभी बाबा बालकनाथ के मंदिर जाना नहीं हुआ। और बाबा बालकनाथ से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस मैंने पहले भी इन्हीं भैया का फ़र्स्ट टाइम सुनाया था, तब मुझे बाबा बालकनाथ जी के बारे में मालूम भी हुआ था। तो ना क्या हुआ कि इन्होंने सपने में देखा कि ये मंदिर एंटर करते हैं और फिर ये राइट साइड टर्न होते हैं। तो जैसे ही ये राइट साइड टर्न हो रहे हैं तो लेफ़्ट साइड के वॉल में एक फ्लेक्स के बाबा जी की फ़ोटो है और उधर बाबा विराजित हैं। और राइट में जाने के बाद आगे बाबा बालकनाथ का टेम्पल है। ये इन्होंने सपने में देखा। तो फिर अगले दिन जब सुबह उठे, इन्होंने बाबा जी की पूजा वूजा कर ली। उसके बाद इन्हें अपने सपने का याद आया, तो इन्हें लगा शायद बाबा मुझे उस मंदिर में जाने कह रहे हैं जहाँ ये 17-18 साल पहले गए थे। ठीक से याद भी नहीं था कि क्या है कैसा है, सारा सब कुछ जो भी था। तो जब ये उस मंदिर गए, मुझे भैया ने फ़ोटो भेजा है एंड आई वॉज़ रियली शॉक टू हियर कि जो इन्होंने सपने में देखा था वो मंदिर वैसी ही थी। जैसे वो एंटर किए तो राइट साइड में एक फ्लेक्स के साईं बाबा की फ़ोटो लगी हुई थी। और कमाल की बात तो ये थी कि उसके बाद एक ये राइट साइड टर्न किए तो लेफ़्ट वॉल में फ्लेक्स लगी हुई थी जैसा सपने में हुआ था। और उसके बगल में बाबा विराजित थे, जो इन्हें पता भी नहीं था कि वहाँ साईं बाबा का टेम्पल है। इन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि वो बाबा कब विराजित हुए। 17-18 साल पहले ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि अगर रहता, ज़रा भी रहता तो इनकी मेमोरीज़ में इन्हें याद रहता, पर कुछ भी नहीं था। और अब वहाँ पर बाबा विराजित थे, सच में बाबा विराजित थे। और वो जो था बाबा का वहाँ पे होना, वो ये बता रहा था कि उसके आगे के वे जाने से बाबा बालकनाथ मिल जाएंगे। और उसके बाद इन्होंने बाबा बालकनाथ के भी दर्शन किए। तो यहाँ जो एक्सपीरियंस हुआ ना, वो ये हुआ कि जो अगले दिन इनके साथ रियलिटी में हुआ, वो मंदिर अब जैसी बन चुकी है, जो चेंजेस आ गए और अब जो बाबा वहाँ के बैठ गए, ये सब इन्हें एक रात पहले सपने में दिखा। और जैसा दिखा एग्जैक्टली वैसा ही मंदिर रियल में था। तो ये अनुभव सच में आश्चर्यचकित करने वाला है। इसके बाद जो कहते हैं ना कि बाबा होते हैं या नहीं होते हैं, बाबा बातें करते हैं या नहीं करते हैं, बताइए, इस सवाल का कोई जवाब है तो बताइए। अगर इन्होंने पहले कभी बाबा के दर्शन किए होते तो मैं मान सकती थी कि थोड़ा सा मेमोरी रह जाता या कुछ भी। 18 ईयर्स के बाद जो टेम्पल है जिस तरह से रिफॉर्म हुआ और अब एकदम से वहाँ बाबा को वो स्थापित करके रखे हैं, जिसके बारे में इन्हें नहीं पता, क्योंकि भैया साई डिवोटी हैं एंड बहुत कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा भक्ति है बाबा को लेकर। बाबा के मंदिर इनका लगभग रोज़ जाना होता है। इनकी ज़िंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है कि अपना काम, फैमिली, उसके बाद मतलब बाबा के साथ उठना है, अपना काम करना है, फैमिली को देखना और फिर बाबा के साथ सोना है। मतलब बाबा, ठीक है, जैसी हमारी ज़िंदगी होती है वैसी। तो हमसे भी ज़्यादा बाबा को बहुत प्यार करते हैं। तो फिर इन्हें जो भी टेम्पल है उनका आइडिया पूरा रहता है कि बाबा के टेम्पल्स कहाँ पर हैं। और वैसे में इन्हें बिल्कुल नहीं पता था, और जो इन्होंने सपने में देखा वही अगले दिन रियलिटी बनी। तो ये अपने आप में एक ब्लेसिंग है। और ऐसा होता है कई बार, बाबा हमें बता देते कि चीज़ें ऐसी वैसी होंगी और वही फिर होता भी है। तो मैं इसके बाद यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि बाबा आपकी नहीं सुनते हैं तो आपको गलत लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बाबा सुन रहे हैं, बाबा हेल्प भी कर रहे हैं। और जब बाबा शांत है तो बाबा नाराज़ नहीं है, उस वक्त कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं। पर हाँ, ज़रूरत ये है कि हम भटके नहीं, किसी के पास नहीं भटके। बाबा ठीक करेंगे या नहीं करेंगे, अगर ये क्वेश्चन आपके अंदर है तो शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपका भरोसा नहीं है। और बाबा सिर्फ भरोसा करने कहते हैं। मेरे पास भी लोग आते हैं पूछने, मैं कैसे बोलूँ, आँख बंद करके या आँख खोल के भी मैं कैसे बताऊँ कि चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं। तो आपके विश्वास पर डिपेंड करता है। आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे बताऊँ। तो पर मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जो लोग दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, मैंने उनकी चीज़ों को देखा है कि फिर उन्हें भक्ति कभी ना कभी तो लाना ही पड़ता है, नहीं तो चीज़ें इधर उधर होती रहती हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है ना, तो उसका भी एक तरीका है। बाबा से कहिए कि बाबा मुझे शक होता है, पर कहिए बाबा से, तो बाबा उसे परिवर्तित करेंगे। लेकिन इसका ये बाबा से, लेकिन कहिए बाबा से, मुझसे या किसी और इंसान से या कहीं पे भी आप एक्सटर्नल सोर्स में जाएंगे,
देखिए, नारियल चढ़ाने से, दिया जलाने से, फूल अगरबत्ती चढ़ाने से, चंदन जलाने से, ये सब एक्सटर्नल चीज़ें हैं। ये सब करने से पूजा की वाइब्स बनती है, बट विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जय साईं राम।